दोस्तों, पीठ पर खंजर मारने वाला से बेहतर दुश्मन सीने पर खंजर मारने वाला होता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको स्क्रीन पर दो तस्वीर दिखाई दे रही होगी और आप एक ट्वीट देख रहे हैं जिसे अब एक्स प्लेटफॉर्म कहते हैं। ट्विटर पे ये ट्वीट किया हुआ एक तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए कि किसने ट्वीट किया है। यूपी ईस्ट यूथ कांग्रेस वाले लिखते हैं कि फीता काटने वाला कोई भी हो पर ताला हटाकर उसे मंदिर घोषित करने वाला एक ही शेर था, राजीव गांधी। दोस्तों, आज तारीख है 6 दिसंबर 2023। आज से 31 साल पहले 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। लगभग 550 साल पहले बनी एक मस्जिद को इन्हीं कांग्रेसियों ने और भाजपाइयों ने मिलकर के शहीद कर दिया। यह बात कही जा सकती है कि खूबसूरत से हिंदुस्तान में एक ऐसा काला अध्याय बना जिसे हमारी नस्लें भी याद रखेंगी और आने वाली तमाम नस्लें याद रखेंगी कि किस तरह से खूबसूरत से हिंदुस्तान में जिसमें एक संविधान था उसे कुचला गया और कुचल करके एक खास समुदाय के मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कांग्रेस जो ये कहती है कि हम मुस्लिम हित में काम करते हैं, असल में वो ऐसा ट्वीट कैसे कर सकती है। लेकिन अगर आप बाबरी मस्जिद के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जिस मस्जिद को बाबर ने तामीर करवाया उसे तोड़वाने में किसका हाथ था, उस मस्जिद के अंदर मूर्ति रखवाने में किसका हाथ था, वहां ताले लगवाने में किसके हाथ थे, वहां ताला खुलवाने में किसका हाथ था, तो आप चौंक जाएंगे और आप सोचेंगे कि यही कांग्रेस जो आपके लिए, मुसलमानों के लिए ये कहती है कि हम आपके हक के लिए काम करते हैं, और जो भाजपाई ये कहते हैं कि ये कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, असल में ये दोनों ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है। फर्क बस इतना है कि कोई आपके पीठ पे खंजर मार रहा है तो कोई आपके सीने पर, आपके सामने से खंजर मार रहा है। इसीलिए मैंने ये बात पहले ही आपसे कही थी कि वो दुश्मन ज्यादा बेहतरीन है जो आपके सामने से खंजर मारे ताकि आप उसे पहचान सके। आज भारत के बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें इस बारे में मालूमात ही नहीं है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कराने में किन किन लोगों का हाथ था। उन्हें लगता है कि कांग्रेस उनकी हितैषी रही है, लेकिन यही कांग्रेस आज राजीव गांधी का शुक्रिया अदा कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, राजनीति के चक्कर में कहिए या इसे हिंदुत्व के चक्कर में कहिए, लेकिन ये लोग खुल करके अब कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का भले बाबरी मस्जिद का फीता भले कोई और काटे, लेकिन बाबरी मस्जिद के ताला खुलवाने वाले कोई और नहीं, हमारे शेर राजीव गांधी थे। दिसंबर के महीने में ये आज से 31 साल पहले मस्जिद को शहीद किया गया और इसी दिसंबर में 4 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई, जिसके बाद कुछ लोग काफी खफा हुए, कुछ लोगों को बड़ी परेशानी हुई। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया, अगर उनकी पार्टी चुनाव हार रही है तो आपको परेशानी किस बात की है? क्या आप भूल गए वो दिन जब उस मस्जिद को शहीद किया गया? तब किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव किस पार्टी से बिलोंग करते थे? याद कीजिए, सन 1992 6 दिसंबर को जिस दिन मस्जिद शहीद किया गया, देश में ऑफिशियल आंकड़ों के तहत लगभग 2000 लोग मारे गए और अनऑफिशियल आंकड़े ये कितने ज्यादा हो सकते हैं इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते हैं। तो ये है कांग्रेस का असल चेहरा, ये है असल कांग्रेस। लेकिन अब क्या है कि कांग्रेस आपको यह दिखाने की कोशिश करता है कि हम आपके साथ हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट से यह वादा किया था सुप्रीम कोर्ट से कि हम इस मस्जिद की हिफाजत करेंगे, लेकिन इन्होंने उस मस्जिद की हिफाजत नहीं की, बल्कि चोरी चुपके उसी मस्जिद में सन 1949 में मूर्तियां रखवा दी गई। और याद कीजिए फिर किस तरह से उसके ताले को राजीव गांधी ने खुलवाया और उसके बाद उसी मस्जिद को शहीद किया गया। मस्जिद को शहीद करने से लगभग 2, 2.5, 3 साल पहले आडवाणी जी रथ लेकर के निकले और पूरे देश में उन्होंने एक रथ निकाला और उस रथ का नतीजा यह निकला कि देश के अलग अलग हिस्सों से, यहां तक कि बिहार के दरभंगा के लोग थे, वो लोग भी गए और उन लोगों ने वहां की मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को शहीद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ये रिपोर्ट्स बताते हैं दोस्तों। और इस तरह से मस्जिद को शहीद किया गया और उसके बाद उस मस्जिद के नाम पर आज देखिए देश में क्या कुछ हो रहा है। अभी 1 महीने के बाद 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है उसी जगह पर। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं
कि जब इतिहास पढ़ा जाएगा, उस जगह के इतिहास के बारे में लोग जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये लोग क्या जवाब देंगे कि 550 साल पुरानी मस्जिद को आपने तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़िए, आप ये साबित नहीं कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कि वहां पर पहले मंदिर था या नहीं था। और आपको अगर भारतीय संविधान को पढ़ना है, भारतीय संविधान को समझना है, तो आप पढ़ करके देखिएगा सन 1947 से पहले जहां पर जो इमारतें थी वो वहीं रहेंगी, यही आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था। लेकिन उन तमाम संवैधानिक रूल रेगुलेशन को तोड़ दिया गया, उसे बिखेर दिया गया, उससे इनकार किया गया और उसके बाद मुसलमानों के साथ इस देश में भेदभाव करते हुए एक ऐसा काला फैसला लिया गया जिसके वजह से आज भारत का मुसलमान हर 6 दिसंबर को काला दिन मना रहा है। इतिहास है दोस्तों, आपको बता दें कि सन 1528 में बाबर के कमांडर थे मीर बकी, उनके द्वारा जो है इस मस्जिद का तामीर किया गया। और उसके बाद 1885 में महंत रघुवीर दास ने परमिशन लेते हुए वहां पर मस्जिद के अंदर जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए गुजारिश की, जिसके बाद उनके इस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया सन 1885 में। लेकिन 1949 में गालिबन 22 दिसंबर और 23 दिसंबर की रात में धोखे से उस मस्जिद के अंदर मूर्तियां डाल दी गई। और मूर्तियां डालने के बाद हुआ यह कि फिर वहां पर नमाज पढ़ने का जो हक था उस पर कोर्ट ने रोक लगा दिया। और फिर सन 1986 में डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा हिंदू समुदाय के लोगों को जो है वो वहां पर वर्शिप करने के लिए, वहां पर इबादत करने के लिए, वहां पर पूजा अर्चना के लिए जो है वो फैसला सुनाया गया। और उसके बाद आपको बता दें सन 1990 में आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला, वीएचपी पार्शियली डैमेज्ड। और उसके बाद क्या हुआ, विश्व हिंदू परिषद ने थोड़े से उस मस्जिद के हिस्से को तोड़ दिया और सन 1992 में उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जिसके बाद आपको बता दें कि उसके बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया जिसमें 2/3 ऑफ द बाबरी मस्जिद लैंड जो है वो आपको हिंदू समुदाय के लोगों को दे दिया गया और एक हिस्सा मस्जिद के लिए दिया गया। उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने वो जमीन जो है वो एक ट्रस्ट को हैंड ओवर किया, जिसे हिंदू ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। और 2020 में वहां पर भूमि पूजन किया गया और समझिए कि 2023 में 22 तारीख को वहां पर उद्घाटन किया जाएगा उस जगह का जहां पर कभी मस्जिद थी। लेकिन याद रखिएगा, ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि भाजपा ने क्या क्या किया या भाजपाइयों ने क्या क्या किया, विश्व हिंदू परिषद ने क्या क्या किया, ये आप सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिस कांग्रेस के पीछे आप लगे हुए हैं, जिनकी दरी बिछाने के लिए आप बेताब बने बैठे हैं, असल में उन्होंने आपके पीठ पर खंजर मारा है। इसलिए अपने इतिहास को पढ़िए, अपने इतिहास को समझने की कोशिश कीजिए और उनके हारने पर आंखों के आंसू ना बहाइए, क्योंकि उन्होंने आपके उलेमाओं की, आपके कौम के कद्दावर लोगों की आंखों में आंसू निकाले हैं। और उसने ही साजिशन उस मस्जिद के अंदर, समझ लीजिए कि उस मस्जिद के अंदर जो है मूर्तियां रखवाई, उस मस्जिद के ताले खुलवाए, उस मस्जिद में पूजा अर्चना शुरू करवाया, उस मस्जिद को डिमोलिश कराने में अपना पूरा योगदान दिया। और उस मस्जिद में, जिस मस्जिद की हिफाजत का जिम्मेदारी इन लोगों ने ली, उस मस्जिद को शहीद करवा करके जब राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी वाले तैयार करा रहे हैं तो जबरदस्ती ये क्रेडिट लेने के लिए तैयार खड़े हैं कि हमने तुड़वाया, हमने वहां पर जो है वो पूजा अर्चना शुरू करवाई, हमने उसका ताला खुलवाया। तो ये हकीकत और असलियत है दोस्तों कांग्रेस की। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए पेशकश के साथ। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में देने के लिए आजाद है, जो चाहे, जिस तरह से चाहे, जो कुछ समझ आए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।